यदि आपको थायराइड संबंधित कोई भी समस्या है, वो किसी भी प्रकार का थायराइड हो, या फिर आपको गले से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, या फिर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, या फिर आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, यदि आपके साथ में ऐसा कुछ है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप जब स्किप करेंगे तो जो जरूरी जानकारी रहेगी वो आपसे छूट जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपने हाथों की सही स्थिति से आप थायराइड, पाचन समस्या और तनाव जैसी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, या फिर गले से संबंधित जितने भी रोग हैं वो बिल्कुल दूर जा सकते हैं। आज हम जिस चमत्कारी मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं वह है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा योग की ऐसी चमत्कारी विधि है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में अद्भुत रूप से काम करती है। इसका नियमित अभ्यास थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है, गले की बीमारियां से राहत देता है और आपकी आवाज़ को सुमधुर बनाता है। जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन उनका गला खराब रहता है, गला बैठ जाता है थोड़ा सा गाने में या फिर थोड़ा सा बोलने में, उनको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से उनके गले से संबंधित सारे रोग बिल्कुल दूर जाएंगे। यह मुद्रा न केवल आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है बल्कि तनाव और चिंता को भी जड़ से समाप्त कर देती है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतना सरल उपाय इतना प्रभावी हो सकता है? शंख मुद्रा का अभ्यास यदि आप करते हैं तो इसके जादुई लाभ भी आपको दिखाई देते हैं। यह मुद्रा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपने वीडियो में देखा होगा, आपको लगता होगा कि यह कठिन मुद्रा है, लेकिन यह मुद्रा बहुत ही सरल है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। यदि आप देख लेते हैं संपूर्ण वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना सरल मुद्रा है। आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी से, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दिनचर्या को, यौगिक दिनचर्या को, ध्यान दिनचर्या को या फिर मुद्रा दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे और इससे स्वस्थ भी हो रहे होंगे, इसका लाभ भी आप प्राप्त कर रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा के प्रयोग मात्र से आपके गले से संबंधित सारे रोग बिल्कुल जाने वाले हैं। आइए हम जानते हैं कि मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और मुद्रा को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि मुद्रा का अभ्यास करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। मुद्रा के अभ्यास करने से पहले किसी शांत वातावरण को चुनें, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, कोलाहल ना हो, शोर ना हो, ऐसी जगह को चुनेंगे। कोई एक आसन बिछा लेंगे, आपको चद्दर मिले वो बिछा लें, मैट बिछा लें या फिर आप दरी बिछा लें, जो आपको मिले व्यवस्था में वो आप बिछा लें, जिससे आपको नीचे चुभे नहीं। और एक कोई आसन लगा लें, वज्रासन लगा लें, पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, सिद्धासन लगा लें, ब्रह्मचर्य आसन लगा लें। आपको जिससे संतुष्टि मिले, जिससे आप कर सकें, जिससे आपको सुख की अनुभूति हो, ऐसा कोई एक आसन लगा लें। यदि आप बुजुर्ग हैं या फिर कर नहीं सकते, पीड़ित हैं, रोग है आपके अंदर, आप नहीं लगा सकते, तो आप कहीं भी कैसे भी बैठ सकते हैं। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यदि आप सीधे नहीं रख सकते तो आप दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि मुद्रा को सही ढंग से करेंगे। मुद्रा को जब देखेंगे तभी आप सही ढंग से कर भी पाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। मुद्रा को करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है। दोनों हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यदि हम मुद्रा को सही ढंग से नहीं करते हैं, कहीं का कहीं टच हो जा रहा है, तो उसका जो वास्तविक लाभ होता है इस मुद्रा का वो नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे हाथों की उंगलियों में पॉइंट होते हैं, तो सही पॉइंट नहीं छुएंगे तो सही लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी बताया है, जो हमारी पांचों उंगलियां हैं ये 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसी में पृथ्वी, किसी में जल, किसी में तेज, किसी में वायु, किसी में आकाश तत्व विद्यमान रहता है। तो हम जिस मुद्रा को करने जा रहे हैं वह है शंख मुद्रा। हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे। अपनी जो अंगूठा है, बायां अंगूठा, उसको दाहिने हाथ के इस तरीके से हथेली पे रखेंगे अंगूठे के पास में, और जो दायां हाथ के चारों उंगलियां हैं इसको फोल्ड करेंगे, अंगूठे को बंद कर लेंगे इस तरीके से, और बाएं हाथ को फिर आगे के ओर ले आएंगे। फिर तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी कि सबसे बड़ी जो उंगली है उसको टच करेंगे, बीच में टच करेंगे, तर्जनी और मध्यमा के बीच में उसके पॉइंट को प्रेस करेंगे। ये है शंख मुद्रा। दोबारा देखेंगे, हमारा जो बायां हाथ है उसके अंगूठे को दाहिने हाथ के हथेली के मध्य में
अंगूठे के पास तक, अंगूठे के जड़ के पास तक ले जाएंगे और जो दाएं हाथ के चारों उंगलियां हैं उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, और फिर इसको थोड़ा सा सामने ले आएंगे, ऐसे कर लेंगे और हमारी जो तर्जनी और मध्यमा यानी कि जो सबसे बड़ी उंगली है उसके बीच में इस तरीके से रखेंगे और चारों उंगलियां यानी कि बाएं हाथ की जो चारों उंगलियां हैं बिल्कुल सटी होनी चाहिए। यह है शंख मुद्रा। दोबारा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोनों हाथ को, ये हमारा दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। तो दाहिने हाथ के मध्य में अंगूठा ले जाएंगे इस तरीके से, बाएं हाथ के अंगूठा को, और दाहिने हाथ की जो चारों उंगलियां हैं इसको इस तरीके से बंद करेंगे और पुनः फिर इसको सामने की तरफ लाएंगे, बाएं हाथ के चारों उंगलियों को सामने की तरफ लाएंगे और हमारी जो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली है यानी कि सबसे बड़ी उंगली, उसको टच करेंगे अंगूठे से इस तरीके से, इस तरीके से। बाकी की जो उंगलियां रहेंगी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, एक आपस में मिली हुई होनी चाहिए, इस तरीके से टच करेंगे। ये है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा को ऐसे करके अपने छाती से इस तरीके से लगाएंगे। आंख बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस मुद्रा का अभ्यास आप यदि ध्यान और योग के साथ में करते हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास का जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है। आइए हम जानते हैं कि इस मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो भी शंख बजाते हैं, जो प्रतिदिन नियमित शंख बजाते हैं, उनको गले से संबंधित कोई रोग नहीं होता, उनको कभी थायराइड नहीं होता, उनको कान से संबंधित कोई रोग नहीं होता, उनको नाक से संबंधित कोई रोग नहीं होता, उनको पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होता, उनको फेफड़े से संबंधित कोई रोग नहीं होता। शंख मुद्रा का अभ्यास करना शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह मुद्रा गले और थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत लाभकारी है। थायराइड से जुड़ी समस्याओं में यह मदद करती है और गले के आसपास रक्त का प्रवाह ठीक करती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है, जिससे अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती है। यदि आप शंख मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके गले में यदि खराश है, स्वर बैठने की समस्या, फिर टांसिल जैसी दिक्कत है, तो शंख मुद्रा के अभ्यास से यह बिल्कुल ठीक होने वाला है। जो लोग गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं या फिर बोलने का काम करते हैं, उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से उनका आवाज़ साफ और मधुर बनता है। शंख मुद्रा मन को शांत करने और तनाव कम करने में भी मदद करती है। इसका अभ्यास करने से चिंता दूर होती है और मन स्थिर होता है। यह ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने में मददगार होता है। शंख मुद्रा का जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनका ध्यान अच्छी तरीके से लगता है। इसके साथ ही शंख मुद्रा शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह ऊर्जा बढ़ाने और थकान दूर करने का एक आसान तरीका भी है। इसका नियमित अभ्यास आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगा बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करेगा। आइए हम जानते हैं कि शंख मुद्रा का अभ्यास कब नहीं करना चाहिए। शंख मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें जब भी आप भोजन करें, भोजन से लगभग 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद ही इस मुद्रा का आप यदि प्रतिदिन नियमित संयमित होकर अभ्यास करते हैं तो इसका फल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। वैसे तो जैसे कि मैं सारी वीडियो में बताते रहता हूँ कि जो मुद्रा का सही समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः समय होता है। लेकिन यदि आप नहीं कर सकते, किसी कारणवश आपको रोग है कोई, आप मुद्रा का अभ्यास सुबह नहीं कर सकते, तो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। बस ध्यान दें इतना कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन से लगभग 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद ही इस मुद्रा का अभ्यास आप करें तो ज़्यादा फल मिलता है। शंख मुद्रा आपके आध्यात्मिक लाभ को भी बढ़ाता है। शंख मुद्रा करने से आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है बिल्कुल दूर चली जाती है और जब शंख मुद्रा को बनाते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप पे खींची चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट में यह प्रतिक्रिया भी दें कि इस मुद्रा के अभ्यास से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ। यदि आप पहले से करते आए हैं तो क्या लाभ प्राप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।